अगर आप लोग कैमरे खोल लेंगे तो बहुत मजा आता है मुझे तो, क्योंकि सब दिखते हैं बैठे हुए बहुत प्यारे प्यारे से भगवान के बच्चे हमारे। हम सब जो सोल फैमिली है एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, शायद नजरें मिलने से एक पहचान का भी वो सिलसिला बनता है कि कभी कहीं मिल जाएंगे तो पहचान तो लेंगे कि आप थे। अच्छा, तो क्योंकि पहचान तो बहुत पुरानी है, सोल फैमिली का मतलब ही यही होता है कि बहुत सारे जन्मों का साथ हमारा। तो मास्टर्स ऐसे ही आज मैं कुछ देख रही थी यूट्यूब पे, तो एक ख्याल मन में आया कि जो हमारे जैसे सेशंस होते हैं ना वो ज्यादा लोगों तक जल्दी पहुंच नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीजें लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचती है जहाँ पे मनी शब्द जुड़ा हो। मनी से रिलेटेड किसी भी पॉडकास्ट कर लो, बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएगा। पैसा जहाँ पे आ जाए, है ना, जहाँ पे कोई रेमेडी आ जाए, और या फिर कोई ऐसा ड्रामेटिक शब्द आ जाए जो अट्रैक्शन के लिए काफी हो, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो उनके जो सेशंस होते हैं वो एक ही दिन में 20, 25, 30 हजार पहुंच जाते हैं। तो चलो, थैंकफुल होना चाहिए ईश्वर को कि ऐसे भी चीजों की लोगों को जरूरत होती है बहुत बारी। तो आध्यात्मिकता के सेशंस बहुत जल्दी नहीं फैलते हैं जब तक उसमें कोई चमत्कारी बातें ना होती हो, है ना, कि कुछ ऐसा हो कि लोग अट्रैक्ट हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी जो जर्नी होती है ना वो वहां पे पहुंच जाता है। तो शायद हम लोगों की जर्नी एक साथ है, हम एक दूसरे के साथ जुड़ते रहते हैं अक्सर ही करके। और जो आज का सेशंस है जो हम लोग ये सेशन सुबह भी जो कर रहे हैं आजकल, और जो आज का सेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ ये अपने आप को बताने के लिए है कि हम सब जो भी चीजें बाहर ढूंढते हैं या दूसरे में ढूंढते हैं, असल में वो सब हम में ही होती है, लेकिन हम उसकी पहचान नहीं कर पाते। और ये चीजें आप ऐसा नहीं है कि आज पहली बार सुनेंगे, हम रोज ही सुन रहे हैं, रोज ही कोई ना कोई हमें बता रहा है, इतने सारे लोग। बल्कि जो अभी जो हमारे ध्यान के सेशन है आप देखिए, इसमें बहुत सारे लोग इस तरह की बहुत बातें बता रहे होते हैं। अंदर जाओ, है ना, अपने आप से जुड़ो, ध्यान करो, ये सारी चीजें। लेकिन मैं हमेशा से कह रही हूँ कि गाइडेड मत करिए जहाँ पे कोई बता रहा है। तो वो मैं क्यों कह रही हूँ, ये हमारे एक बहुत अच्छे सोल फैमिली के मेंबर है रचित जी, उनको ये मैसेज मिले थे और उन्होंने कहा कि कोई भी पढ़े, बात एक ही है, सोल फैमिली में नाम किसी का भी हो। तो ये मेरे मैसेज, ये जो मैं लगातार देती रही हूँ, उन्हीं मैसेजेस का सार जो है उन्हें मिला है। तो ये हम आज मैं पढ़ूंगी कि हम क्या करते हैं और हमें करना क्या चाहिए, जबकि मैं हमेशा ही बता रही हूँ। आप देखिएगा मेरे पुराने सेशंस भी कोई भी उठा के देख लीजिए, उसमें मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अपने आप से कनेक्ट होना है, अपनी आत्मा का रास्ता जानना है, तो अपने आप से जुड़ो, अकेले में जुड़ो, है ना, ध्यान करना है अपने आप से करो। बाहर का कुछ मत लो, इवन म्यूजिक भी मत लो आप। शांति से अपने आप बैठ जाओ, देखना अंदर ही म्यूजिक जो बज रहा है ना, जो अनहद नाद बज रहा है, वो सुनाई देने लगेगा। वो सुनेंगे ही तब जब हम शांत बैठेंगे, लेकिन हम जो है शांत नहीं बैठ पाते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ब्रह्मांड हमारे अंदर है, मैं रोज बता रही हूँ, मैं अपने हर सेशन में बता रही हूँ कि बाहर क्यों घूम रहे हो, ब्रह्मांड तो हमारे ही अंदर है। वो जो गंगा तट पे भीड़ लगी हुई है, इतनी सारी भीड़ है कि लोग चल नहीं पा रहे हैं, एक ही जगह पे खड़े हैं, गाड़ियां नहीं जाने दे रही, कितने लोग उसमें परेशानी में है। तो जब हम कह रहे हैं ब्रह्मांड अंदर है, तो वो प्रयागराज भी तो हमारे अंदर ही है ना, वो भी हम नहीं समझ पा रहे। तो देखो, जो उन्हें मैसेज मिले हैं वो ऐसे ही शब्द हैं कि हमेशा आपको हमारे गुरु रूपी एनर्जी, जो मैंने जिनको आज थैंक यू बोला, कि वो हमें तरह तरह के मैसेज दे रहे हैं और समय समय पर लगातार दिए जा रहे हैं कि बाहर कुछ भी मत ढूंढो। बाहर जहां जब भी बाहर जुड़ोगे तो बाहर की कोई और चीज मिलेगी आपको, अपनी ओरिजिनल चीज जो है अपने अंदर ही है। अगर मेरा रास्ता, मेरी जर्नी जो है मुझे जाननी होगी, तो मैं अब मेरे से ही जुड़ूंगी ना। मैं किसी और से जुड़ के कैसे जान पाऊंगी? वो बता रहा है जो वो जान रहा है, या वो बता रहा है जो उसे मैसेज मिला है। तो अपने आप से जुड़िए, ध्यान में जुड़िए। तो देखिए, जो उनके शब्द हैं मैं वो पढ़ती हूँ, क्योंकि आज का हमारा ये जो सब्जेक्ट है हमारा, जो जिस पे हमने बात करनी है, अपनी पहचान, स्वयं की पहचान, आंतरिक ऊर्जा और साधना, मतलब अंदर जो ऊर्जा है और साधना कैसे करके वो मिलेगी, ये सारी चीजें इसमें बताई हुई हैं। इसमें लिखा है कि आत्मा रूपी गंगा में स्नान करो, वही प्रयाग है, वही तीर्थ है, वहीं पर महाकुंभ लगा है, उसी महाकुंभ की शरण लो। अब ये महाकुंभ जब मैं हम कहते हैं, गंगा जी ने भी कहा, आप देखिए धरती माँ में भी कहा गया। आप जाके ना एक बार मेरे पुराने सेशन, या मैं यहाँ पे पढ़ूंगी,
मैं ना कोशिश करूंगी जो वहाँ के जो दो अच्छे अच्छे दो तीन चार सेशन है मेरे, जो बहुत ही नॉलेज वाले हैं, जो आपको बताएंगे कि आपके अंदर जब पंच महाभूत है तो सब कुछ है, आपको बाहर झांकने की कहीं भी जरूरत नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जो आपका मन है, जैसे मैं सुबह बोलती हूँ तो उन्होंने कहा आत्मा रूपी गंगा में, आपकी आत्मा तो खुद ही पवित्र है ना, वो खुद ही एक गंगा रूप है उसका। आप अगर समझो तो मैं कहती हूँ मुझे गंगा माँ मिली, मैं जब वहां नहा रही थी तो एक मुझे ऐसी लड़की मिली जिसमें बहुत दिव्य रूप ओज था उसके चेहरे पे, उसके बाल घुटनों तक लंबे थे और बहुत ही प्यारी थी। और जो उस दिन एक चीज मैं शेयर करना भूल गई, वो जो उस लड़की ने कहा कि जो हमारे साथ जो जल भर रहे थे, तो उन्होंने ऐसे ही मुझसे कहा कि माँ, यहाँ का जल जहाँ आप खड़े हो ना, यहाँ का जल गर्म है, वहां आगे का जल ना बहुत ठंडा है। तो उस लड़की ने एक लाइन बोली जो मैं मुझे फिर उस बच्चे ने बताई बाद में कि ये हुआ था। तो उन्होंने बोला कि सब जल एक है। उन्होंने ये नहीं बोला कि सब तरफ का जल एक है या सब जगह का जल एक है, उन्होंने कहा सब जल एक है। तो ये सब जल एक है मीन्स कि हर एक जगह, अंदर अंदर सारी नदियां एक ही मिली हुई है। धरती में आप देखो हर जगह से पानी पानी है पूरा। तो उन्होंने कहा कि सब जल एक है। तो वो सब जल एक का यही मायने है कि आप कहीं भी रहो आपको वो गंगा जल मिल सकता है अगर आपके मन में भावना है। तो उन्होंने कहा कि अब जो जो महाकुंभ अंदर लगा है ना उसकी शरण लो। त्रिवेणी कहाँ पे है, लोग बहुत पागल हुए, त्रिवेणी जाना है, त्रिवेणी जाना है, वहीं नहाना है। आपके अंदर भी तो त्रिवेणी है, आपके अंदर की त्रिवेणी में स्नान करिए। और नहीं तो जहां जिस घाट पे जगह मिल जाए वहां नहा लीजिए, मन में इंटेंशन दे दीजिए कि त्रिवेणी में ही नहाए हम। क्यों? क्योंकि जो त्रिवेणी है ना वो हमारी थर्ड आई है। यहाँ पे ही जो है संगम होता है, तीन जो है इड़ा पिंगला और सुषुम्ना का, यही त्रिवेणी है। आप वहां तक पहुंचने की कोशिश करो, ना कि किसी धरती के किसी खास जगह की आप बात करो। वो धरती हमारे अंदर है, हमारे अंदर त्रिवेणी भी है। और यहाँ पे ही अगर आप ध्यान करोगे ना, जैसे आप मैं कई बार बताती हूँ कि ध्यान नहीं लगता, थर्ड आई पे ध्यान करो बैठ के। और ऐसी देखिए कोई भी ना और हाँ वाली चीज ध्यान में नहीं है। आपको जैसे ध्यान लगता है सिर्फ ध्यान लगना चाहिए। ओशो कहते हैं कि ध्यान लगता है तो ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन ध्यान घटित होता है। थोड़ी देर बाद आप कहीं और चले जाते हो, वो जहां आपको कोई शब्द नहीं सुनाई दे रहा, जहां आपको बाहर का कुछ पता नहीं चल रहा, जहां आप अपने शायद शरीर में भी नहीं हो। क्योंकि ध्यान में कुछ क्षण ऐसा होता है जब आपकी सांस रुक जाती है, जब आप अंतर मन से आप अपने अकेले का ध्यान करोगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सांस भी ले रहे थे क्या, आप यहाँ थे भी कि नहीं थे। वो क्षण जब आता है ना उसे कहते हैं घटित होना। और वो जो होता है कुछ सेकंडों मिनटों का हो सकता है, कि आपने अगर 40 मिनट ध्यान किया, हो सकता है वो 5 मिनट का हो सकता है वो 2 मिनट का हो सकता है 15 मिनट का हो। आपकी अपनी आत्मा की एनर्जी के हिसाब से वो ध्यान होगा। और जब आप बाहर से सुनते हो तो आपका ध्यान बाहर लगा रहता है कि अब क्या बोला गया, अब क्या बोला गया, अब क्या बोल रहे हैं। तो वहां पे ध्यान नहीं हो रहा है, ये समझना आप, वहां पर ध्यान नहीं हो रहा है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर ध्यान करोगे तो आप तो एक तो जो गंगा आप नहाना चाहते हो वो नहा पाओगे, दूसरे हर आत्मा का हर जन्म में ध्येय एक ही होता है, परमात्मा से मिलन का। और वो परमात्मा से मिलन हो नहीं पाता है क्योंकि हम जो है अलग अलग तरह की एनर्जी में उलझे रहते हैं, कर्मों में उलझे रहते हैं, अपनी अपनी जो है मोह माया में उलझे रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ ध्यान करोगे तो आप जरूरी एक तो उस परमात्मा से मिल पाओगे, और जो आत्मा रूपी गंगा है हमारे अंदर उसमें स्नान कर पाओगे, क्योंकि खुद से जुड़ पाओगे। मैं बताती हूँ यहीं पे ही आपके परमात्मा है, और यहीं पे वो उस परमात्मा जो अंश है हमारा आत्मा का वो यहीं पर है। आप यहाँ पे ध्यान करो, यहाँ से यहाँ जाने की ही यात्रा है। मैंने बहुत बार बताया ये क्राउन चक्रा क्या है। आप देखिए धरती पे जितने भी ज्यादातर तीर्थ जो है ना वो ऊंचाई पे बने हुए हैं। अधिकतर तीर्थ के लिए आपको ऊंचाई चढ़नी पड़ती है, ज्यादातर के लिए, बहुत कम जो मंदिर मंदिर उनको छोड़ दीजिए। लेकिन जो जितने भी आप देखेंगे पहाड़ी चढ़ के ही होंगे। अगर 100 तीर्थ लगा लो तो 90 तीर्थ पहाड़ों पे है या ऊंचाई पर है, आपको चढ़ के जाना पड़ता है। तो उसका क्या क्या मीनिंग है? वो ऊंचाई यहाँ पर है, आपको यहाँ जाना है, यहाँ की यात्रा करनी है। और वो नॉर्मली नहीं हो पाएगी, वो आपको जो है करनी पड़ेगी। अगर मैं कहूँ कि आज मुझे वैष्णो देवी जाना है, तो वैष्णो देवी जाने के लिए मुझे करना पड़ेगा ना, मुझे चल के जाना पड़ेगा। आप तो खैर बहुत सारे वो हो गए, कन्वेंस हो गए, बहुत वो रोप वे भी हो गया। लेकिन अगर आप समझो अगर आपकी यात्रा यहाँ से यहाँ की ही है, हर जन्म में हम यहाँ तक आ जाते हैं अधिकतर जन्मों में, उसके बाद की जो यात्रा है उसमें हमारे हजारों जन्म लग रहे हैं।
तो आप अगर यहाँ से कनेक्ट हो जाते हो तो आप समझिए आपके बहुत सारे जन्म जो है बच गए हैं। फिर मैं कहती हूँ कि सब, ये सृष्टि शिवमयी है। हमेशा से मैं बता रही हूँ कि ये सृष्टि पूरी शिवमयी है, और एक एक कण में शिव है, आपके अंदर भी शिव है। और वो शिव, जब सब, अब आप कहोगे कि शिव है तो हमें अब पता क्यों नहीं चल रहा है? अगर हमारे अंदर शिव है तो हमें पता क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि हमने उन्हें जगाया ही नहीं है ना। हम बैठे हैं आराम से अपने अपनी दुनिया में दूसरी, और वो जो एक दुनिया है जो पारलौकिक जगत जिसे बोलते हैं, वो तो अपने आप से ही जुड़ के मिलता है। तो शिव तत्व सबके अंदर है, लेकिन हमें उस शिव तत्व को जागृत करना पड़ता है अपनी कोशिशों से। तो ये जो हम मंत्र जप करते हैं, ये पूजा पाठ भजन कीर्तन, ये सब कुछ उसी की ही सीढ़ी है वहां शिव तत्व को जागृत करने की। वो किसी भी विधि से हो सकता है। आपने जो विधि, अब हो सकता है बहुत सारे सिद्धियां लोग करते हैं, हर एक तरह की सिद्धि है दुनिया में, आप देखो तो हर तरह के मंत्र है, हर हर भगवान के अलग अलग मंत्र, और अलग अलग मंत्रों में पावर भी है, पूरी वाइब्रेशन आप फील करोगे। तो वो क्या है, वो उस शिव तत्व को जगाने की ही विधियां हैं आपके पास। आपकी जो इच्छा है, आपकी जो आत्मा की ऊर्जा है, आप उससे जुड़ जाते हो हर जन्म में। और जहां तक की यात्रा करके आते हैं, वहां तक की यात्रा आपकी जो है वो अपने आप होती रहती है। आपको वो चीजें जन्म जन्म हर जन्म में मिलती भी रहती हैं। तो उन्होंने कहा कि शिव तत्व को जागृत करना है तो अपने ही शरीर रूपी शिवालय और देवालय में शरण लें, है ना। अब मैं, हम कहते हैं ना, शरीर रूपी मंदिर की देखभाल करना भी बहुत जरूरी है। ये जीर्ण शीर्ण हो जाएगा तो इससे क्या काम लोगे आप? अगर मैं आज बैठ ही नहीं पाऊंगी तो मैं ध्यान साधना कैसे करूंगी? ऐसे तो ध्यान तो आप लेट के भी कर सकते हो, लेकिन आपके अपने इस शरीर रूपी मंदिर में जिसमें आत्मा का वास है, जो उस परमात्मा का अंश है, वो कह रहे हैं आप इसमें शरण ले। वहीं पर महादेव विराजित है, और ध्यान रूपी गंगा से उनका अभिषेक करें। अगर आप नहीं जा सकते, मान लो ऐसी किसी जगह पे है जहाँ कोई मंदिर ही नहीं है, तो क्या आपकी पूजा बंद हो जाएगी? क्या आप बंद करके बैठ जाओगे कि यहाँ तो कोई मंदिर ही नहीं है? तो हम वहां पे मानसिक पूजा करते हैं। हम किसी भी जगह पे अपने को विजुलाइज कर लेते हैं, और आपको फिजिकली हो सकता है 4 फूल मिले, लेकिन आप टोकरी चढ़ा सकते हो मानसिक में, है ना। अभी माँ गंगा को लोग कपड़े चढ़ाते हैं, श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, तो क्या करते हैं, उसमें डाल देते हैं, लेकिन जरूरतमंद को दे देना चाहिए। तो मैंने तो मानसिक साड़ी चढ़ाई थी उन्हें, बहुत सुंदर सी विजुलाइज की कि वो ऐसी है, इस कलर की है, और पूरा उन्हें ढक दिया था। तो अब अगर मैं पूरा ढक पाऊंगी एक साड़ी से उन्हें? लेकिन जो वो मैंने साड़ी विजुलाइज की, वो आसमान से आई और वो पूरी गंगा नदी पे पूरी फैल गई। तो मानसिक पूजा का सबसे ज्यादा महत्व है। तो जहां पे भी मंदिर नहीं है, देवालय नहीं है, शिवालय नहीं है, आप वहां पे मानसिक पूजा कर सकते हो। आप किसी भी जगह पे अपने को विजुलाइज करके आप अपने गांव के मंदिर में भी वो पूजा कर सकते हो। आप चाहें तो ज्योतिर्लिंग से जुड़ के वो पूजा कर सकते हो। तो वो कह रहे हैं कि उस शरीर रूपी देवालय की, शिवालय की शरण लें, वहीं महादेव विराजित हैं, और ध्यान रूपी गंगा से उनका अभिषेक करें। अब मुझे कोई कहे कि मान बैठ जाओ मन में जो है, आप पूजा करो अब शिव की यहाँ पे बैठ के, मैं तो क्या करूंगी, मैं अपने आप को केदारनाथ में विजुलाइज करूंगी और अपने लिए एक आसन लगाऊंगी बढ़िया सा, और फूलों की टोकरी पूरी ऊपर झरझर झरझर करके उनके ऊपर डाल दूंगी कि लो बाबा जी इतने सारे फूल, है ना। और जल रूपी तो गंगा जल ही लूंगी सीधा मैं, कि ये लो गंगा जल आपके लिए। तो ये बता रहे हैं कि आप आत्मा से अपने जुड़ के ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हो, और ईश्वर वहीं जुड़ता है जहाँ भाव होता है। आपने मानसिक पूजा से भी उन्हें जो दे दिया ना, वो लेते हैं वो। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अभिषेक करो, दरअसल आत्मा का वलय रूपी प्रकाश ही शिव है, उसको अपने अंदर के घट में जागृत करो, अपने ही अंदर घट में जागृत करो। तो वो कह रहे हैं कि वो जो प्रकाश हम ढूंढ रहे हैं, देखिए ये जो रूप नाम है ना, ये उनके डिपार्टमेंट है। वो देवता है, ईश्वर एक ही है। तो देवताओं से हम जुड़े हुए हैं असल में, हम उनके रूपों और नामों से जो जुड़ते हैं ना, असल में वो उनके डिपार्टमेंट से जुड़े हैं। अब जैसे कोई कहेगा कि धन चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, तो मतलब धन का डिपार्टमेंट लक्ष्मी जी के पास है। तो आप दिवाली के दिन जी भर भर के पूजा करते हो, खूब लुटाते हो उस दिन रोशनी, और क्या कहते हैं, प्रसाद, पटाखे, सज्जा, पूरा घर सजा होता है। तो क्या करते हैं हम, फिजिकली धन मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं
हमारे जीवन में समृद्धि आए। लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर आप वो पूजा अपने मन में करेंगे ना, मन के आसन पे लक्ष्मी जी को विराजेंगे, तो एक तो आपकी अपने जो शरीर रूप में जिस नाम के साथ है वो यात्रा अच्छी हो जाएगी। दूसरे, आप जो है अपने मन को उस लक्ष्मी रूपा से जोड़ पाएंगे, एनर्जी से। तो अपने आप ही जीवन में समृद्धि आएगी और आत्मा में भी समृद्धि आएगी, क्योंकि वो जो समृद्धि और ज्ञान चाहिए ना, वो शरीर से ज्यादा आत्मा को चाहिए। तो आत्मा के साथ काम करेंगे तो आप शायद ये सब चीजें अच्छे से कर पाएंगे। और देखो, मैं बताती हूँ, भजनों में मंत्रों में यही सब बार बार बता रहे हैं कि ईश्वर कौन है, आप ही हो। अब मैं कहूं कि मेरे सामने इतने ईश्वर रूपी आत्माएं बैठी हैं जिनमें ईश्वर का रूप है। अगर आप कहो कि आप में भी ईश्वर है, आप में भी, आप में भी, सब में ईश्वर है। लेकिन मेरी देखने की नजर है कि मैं किसी स्वरूप में देखूंगी कि ये शिव है, ये माँ पार्वती है, ये कृष्णा है, ये ऐसे हैं। तो आपकी नजर क्या है, अभी जो फिजिकली दिख रहा है उसमें अटकी हुई है, इसीलिए आपको ध्यान में दर्शन भी उन्हीं के ही होते हैं कि कभी शिव जी दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए, जिनसे जुड़ के, जिनके साथ गाइडेड चलता है, मैं जो लोग गाइडेड कर रहे हैं आजकल, उनको वही चीज दिखेगी जो गाइड की जा रही है। लेकिन अगर मैं अपने आप से जुड़ के करूंगी ना, तो मुझे प्रकाश ही रूप पाना है उनका। मुझे ये जो धरती पे नाम रूप है, मुझे इनसे आगे चलना है, आगे बढ़ना है, नाम रूप में नहीं अटकना है। तो मुझे क्या होगा, प्रकाश ही रूप चाहिए होगा। तो मैं अपने आप से उस प्रकाश रूप से जुड़ने की कोशिश करूंगी, खुद से जुड़ के। और ये जो लाइन है, ये इसी में आप समझो, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ये कहते ही है कि उस प्रकाश का रूप हम में ही है, हम ही शिव है। तो हम लोग समझते सब हैं, सुनते सब हैं, लेकिन शायद गुनते नहीं है। तो अब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, फिजिकली चीजें ना ढूंढ के। अब जो हमें ये ज्ञान मिला इतना बड़ा, ध्यान का जो एक, जो मैं कहूंगी, मैं तो रोशनी एक मिली है, उस रोशनी में चलने की कोशिश करनी है। अब जैसे मैंने नवरात्रि पे सेशन लिया था तो मैंने बताया था, तो हम क्या करते हैं, देवी रूप को बाहर ढूंढते हैं, जाके मंदिरों में भीड़ लगाते हैं। लगाइए, मैं तो कहती हूँ मंदिरों में जाइए, अच्छा है, वहां पे पॉजिटिव एनर्जी है, वहां मंत्र है, धूप बत्ती दिया जल रहा है। लेकिन कभी बैठिए, खुद से अपने अंदर की लक्ष्मी को, अपने अंदर की देवी माँ को समझने की कोशिश कीजिए। आजकल भी गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, तो आप रोज बैठिए ध्यान में, जो उस दिन की देवी है उनको आवाहन कीजिए और उनके साथ बैठ के ध्यान कीजिए। ये जो दिन हमें दिए जाते हैं ना, ये देखिए, पूजा पाठ बाहरी साधन है, वो हमारा ऑरा क्लीन करेगा, हमारे घर का ऑरा क्लीन करेगा, हमें शक्ति देगा। लेकिन अगर आपको उनके ओरिजिनल रूप के दर्शन करने हैं, तो मंदिर के सामने बैठ के, या जो भी आपकी पूजा की जगह है, वहां बैठ के उन्हें कहिए कि मुझे आपको पाना है, मुझे आपके उस प्रकाश रूप के दर्शन करने हैं। हे माँ, आप किसी भी रूप में हो, मुझे आपका प्रकाश रूप देखना है। तो आपको वो उसी रूप में दिखेंगी, क्योंकि अब आप आगे जाना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो इसीलिए जो है, वहां पे भीड़ करने से अच्छा है कि एकांत में अपने अंदर की भीड़, वो जो अंदर जो इतना सारा ज्ञान है, प्रकाश है, जो इतने देवी देवता के रूप हमने देखे हैं, जो बरसों से हमने मन में बसाए हुए हैं, वहां पे कनेक्ट होना ज्यादा अच्छा है। तो मंदिरों में भीड़ है क्योंकि वहां पे आपको लगता है कि वहां पे ही ईश्वर मिलेंगे। आज मंदिर नहीं गए तो कोई बड़ा काम नहीं हुआ, मंदिर नहीं गए तो कोई बात नहीं, आप घर में बैठ के कीजिए। होता है कभी कभी समय नहीं मिलता, और मैं कहती हूँ समय लेके मंदिर जाइए, क्योंकि वहां भी ध्यान करके उनकी उस ऊर्जा को आप रिसीव कीजिए। तो फिर उन्होंने कहा कि स्वयं को एकांत में अपनी आत्मा का नव जागरण ही वास्तविक नवरात्र है। वो जो 9 दिन दिए गए, या जो ये अब दिन कुंभ के चल रहे हैं, ये गुप्त नवरात्रि के चल रहे हैं, ये सारे दिन हमें इसीलिए दिए गए हैं कि हम इन ऊर्जाओं को समझ के उनसे जुड़ सकें। ना कि हमने क्या, अब हमारा नॉर्मल आप रूटीन देखो क्या होता है पूजा पाठ के दिनों में, या व्रत के दिनों में, नवरात्रि के दिनों में। हम क्या करते हैं, जल काम करते हैं सारा, 9-10 बजे बैठते हैं पूजा में, आधा घंटा मंत्र जप किया, नहीं किया, पूजा कर ली, आरती कर ली, भगवान को भोग लगा दिया, ये हो गई हमारी पूजा। उसके बाद सारे दिन हम सारे वो प्रपंच करेंगे जो हमें नहीं करने हैं। क्योंकि हायर एनर्जी में रहना है तो लोअर से हटना पड़ेगा ना आपको। इसकी बात, उसकी बात, ये इसकी चुगली, उसकी चुगली, कोई गुस्सा, ये सारी चीजें हटानी पड़ेगी जो आपको लोअर में ले जाती हैं।
तो अपने अंदर जब आप जुड़ेंगे ना तो शांति का भाव आएगा कि आज मेरा व्रत है तो मेरा हर चीज का व्रत है। मैं फोन नहीं देखूंगी, मैं किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करूंगी, मौन रखूंगी, अब मंत्र जप करूंगी, मैं देवी माँ के दर्शन अपने अंदर क्योंकि मुझे करने हैं। खाना सात्विक खाना है। आपको अगर जैसे आप, मैं तो कहती हूँ अगर भूख लगती है, कई लोगों को भूख ज्यादा लगती है तो आप व्रत नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप सात्विक खाना खाइए, सिंपल खाना खाइए बिना लहसुन प्याज का। लहसुन प्याज क्या करते हैं, तामसिक है, ध्यान भटकाता है ना। तो आप उस दिन वो करिए, तो अपने अंदर जब वो शक्ति का जागरण होता है ना, तब जाके असली नवरात्र होता है आपका। ना कि आपने जो है 9 दिन व्रत रख लिए और एक दिन जो है कन्या को खिला दिया और दिन भर का रूटीन सेम रहा, उससे कुछ नहीं होगा मास्टर्स। अब हम जिस स्टेज पे हैं, हमें अपने अंदर की शक्तियों को समझना है और वो हम समझ पा रहे हैं। बहुत सारे लोग नए नए हमसे ध्यान में आजकल जुड़ रहे हैं। तो जो ये ध्यान दिया जा रहा है, इससे ही आप अपने देखिए, ऋषि मुनि संत पुराने जिनको इतना ज्ञान मिला, वो कैसे मिला, इन्हीं सबसे मिला। वो बैठ के ध्यान किया करते थे और ध्यान में चीजों को उन्होंने समझा है। और मैं हमेशा से बता रही हूँ, हमारे बहुत सारे वेद शास्त्र जिन पे कोई नाम नहीं है, वो सब ऐसे ही आए हैं कि किसी ने सुने और किसी ने लिखे, ऐसा ही चला है ना। वेद व्यास जी ने लिखा है, गणपति जी ने वो जो लिखा है, ये सब ये क्या है, यही यही है जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ऑटो राइटिंग करके, एक तरह से वो भी वही ऑटो राइटिंग है, बस उसका नाम नहीं है उसमें कुछ। और हम जो है बता रहे हैं कि हमें ऑटो राइटिंग में मिला। तो आप ये समझिए कि अपने आप से जुड़ने का ही नाम ये जो हमारे जो हमारे ये दिन चलते हैं खास, इसमें अगर आपको अच्छा करना है अपने जीवन को, तो अपने आप से जुड़िए, ध्यान से जुड़िए। क्यों? क्योंकि माँ की समस्त शक्तियां हमारे ही भीतर हैं। अंततः साधना रूपी अभ्यास के द्वारा उस माँ की शरण ग्रहण करें, वही वास्तविक आनंद और शांति है। आत्मा का स्वरूप ही शांति और आनंद है। ये तो हम उलझ जाते हैं ना बाहर, उस आनंद को छोड़ देते हैं, हमें वो नहीं चाहिए। हम बाहर की चीजों में, हमें बाहर सुख दिखता है ना। आनंद और सुख में बहुत फर्क होता है। सुख क्षणिक हो सकता है ना। सुख सुख जो है थोड़ी देर का हो सकता है। मान लो मुझे जो है एक गाड़ी चाहिए थी, गाड़ी आ गई घर में, बड़ी देख के खुशी हुई हफ्ता भर, उसके बाद बस हो गया खत्म। क्योंकि सुख मिलना था, सुख मिल गया। आनंद जो है वो हमेशा रहता है, एक बार आप उस आनंद से जुड़ जाओगे। आनंद कभी भी बाहरी चीज से नहीं मिलता है। आनंद आत्मा का मूल स्वभाव है और वो आत्मा से जुड़ के ही आपके रोजमर्रा के जीवन में दिखने लगता है। मैं यही समझा रही हूँ बहुत दिनों से कि अध्यात्म वो नहीं है कि आपने कितनी पूजा की, आपने कितने तीर्थ करे, आप कहाँ कहाँ चले गए। अध्यात्म वो है जो आपके आसपास के लोग आप में देख रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो, किस तरह से आपका बिहेवियर है लोगों के साथ, वो वास्तविक जो है अध्यात्म वही है। वो आप देखिए, जो लोग बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होते हैं ना, वो बड़े शांत होते हैं। वो ज्यादा नहीं बात करते हैं, बहुत चुप रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं, मुस्कुराते रहते हैं हमेशा। उनके चेहरे पे एक ओज रहता है, आप उनके आनंद को ना उनके चेहरे से जान सकते हो। उनको देख के आपको खुशी सी लगेगी क्योंकि उनका ऑरा बहुत पॉजिटिव है ना। उनके साथ आपको बैठ के अच्छा लगेगा। तो वो चीज जब आप में दिखने लगे, तब आप समझिए कि आप सच में आध्यात्मिक हो गए हैं। कोई भी चीज आपको, कोई कपड़ा, कोई वेशभूषा, कोई भी ऐसी चीज आपको आध्यात्मिक बता सकती है, बना नहीं सकती है। तो अध्यात्म जीवन में लाना है तो अपनी आत्मा के उस आनंद के साथ जुड़ने के लिए, शांति को अपने अंदर महसूस करने के लिए, इन सब चीजों से आपको जुड़ना पड़ेगा जो वास्तविक है, बाहरी नहीं। ये माया है, ये मोह है। और मैं अभी और भी आपको इसके बारे में बताऊंगी। फिर उन्होंने बताया कि बाहरी ऊर्जाओं में ना भटके, स्वयं से मित्रता करके ही स्वयं का बोध संभव है। अगर मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ, और सब जगह यही आता है कि आप कौन हो, पहले ये जानने का जब सवाल आता है, तभी आप इन सब चीजों को जान सकते हो। आत्मा को जान सकते हो, परमात्मा को जान सकते हो। तो अगर मैं अपने आप से जुड़ना चाहती हूँ, मैं अपनी यात्रा, अपने बारे में जानना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मुझे खुद से जुड़ना होगा, है ना। क्योंकि अभी हमारा मानव जीवन कैसा है, अट्रैक्ट होता है। क्या चीज अट्रैक्ट करती है? चमक धमक वाली, है ना। कुछ अलग सी चीज अट्रैक्ट करती है। तो वो अट्रैक्शन कैसा होता है, कुछ किसी ने बता दिया यहाँ बड़े चमत्कार हो रहे हैं, आप वहां जाके अट्रैक्ट होते हो, कहते हैं यहाँ पे बड़ी मनता पूरी होती है, भाई उस मंदिर में जाना है, वहां तो मनता पूरी होती है। तो ये अट्रैक्शन है आपका। कपड़ों का ये सारा अट्रैक्शन है, कोई खास चीज का ये अट्रैक्शन है। तो ऐसे ही जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो ना,
तब आपको वो चीजें अट्रैक्ट करती है जो चमत्कार दिखा रही होती हैं। जहाँ पे रोज चमत्कार हो रहे थे आप वहां पे अट्रैक्ट होते हो। लेकिन ध्यान रखना, जो नॉर्मल लाइफ होती है ना, जब आप अपने से कनेक्ट होते हो तो वहाँ डेली चमत्कार नहीं होते हैं। वहां कोई एक दिन होगा जब आपका बड़ा अच्छा ध्यान लगेगा, आपको बड़ी ऊर्जाएं मिलेंगी, अच्छी सी खुशबू आएगी, है ना। कोई विजन नहीं होगा लेकिन शांति बड़ी महसूस होगी। ध्यान करके अच्छा लगता है, दिखता कुछ नहीं लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो वो असली आनंद है आपका। आप अपने आप से जुड़े। क्यों इन लोगों की उम्र बहुत लंबी लंबी होती थी ऋषि मुनियों की? क्योंकि वो जब सांसों के ध्यान के साथ जुड़ते थे ना, तो वो अपने शरीर में नहीं होते थे, उस समय तक सांसें रुक जाती थी। जो कहते हैं ना, गिन के सांसें मिली हैं। मान लो मुझे 1000 सांसें मिली हैं, मैं जिंदगी की भाग दौड़ में अपना तेज तेज सांस ले रही हूँ, भाग रही हूँ जगह जगह पे, मतलब सांस लेना मीन्स कि काम जो हम कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या हो रहा है, मेरी सांसें तो चली गई 6 महीने में ही, एक तरह से उधर एग्जाम्पल दे रही हूँ। लेकिन अगर मैं ध्यान कर रही हूँ, मेरे को 1000 सांसें मिली हैं, तो एक कई क्षण उसमें ऐसे आएंगे जब मेरी सांस रुकी हुई होगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने अपनी 1000 सांसों को अगले 2 2 साल तक चला लिया। तो इसीलिए जो है अपने आप से जुड़ना बहुत जरूरी है, अपनी सांसों पे बैलेंस करना, उनको समझना बहुत जरूरी है। और ये पवन पुत्र है, पितामह कहते हैं ये पवन पुत्र है, यही आपको यात्रा कराएगा सूर्य तक की, उस प्रकाश तक की। तो इससे जुड़ के आप सब कर सकते हो। फिर उन्होंने कहा कि आपको ज्ञात नहीं है कि जिस ऊर्जा से आप जुड़ना चाह रहे हैं वो कैसी है। हम तो चमक धमक देखेंगे ना, अरे बड़े मजे आ रहे हैं यहाँ, तो बड़े रोज चमत्कार हो रहे हैं, कुछ कुछ हो रहा है, ऐसा दिख रहा है, कुछ अलग सा है, मिरेकल हुआ ये तो आज यहाँ। तो हम क्या करेंगे, वहां जुड़ेंगे। लेकिन आपको पता है, कुछ भी नेगेटिव चीज होगी ना, वो हमेशा आपको रोशनी में दिखाएगी, अपनी चमक धमक दिखाएगी, स्प्रिंकल्स दिखाएगी, कि आप वहां अट्रैक्ट हो। जो जो अच्छी एनर्जी होगी वो शांति के साथ आपके साथ रहेगी। तो फिर उन्होंने कहा कि आप प्रकाश रूप हो, और वो प्रकाश ही आपका वास्तविक रूप है, अतः मोह के बंधनों में ना बांधे, अपितु प्रेम रूपी डोरी से सबको मुक्त कर दे। अब इसमें जो है कई लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि प्यार और प्रेम में क्या फर्क है। प्यार करते हैं ना, हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, तो हम क्या करते हैं, मोह में बंधे होते हैं। आप देखना, अरे मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, होता है ना ऐसा बच्चों के साथ, ये जो कहता है मैं वो कर देती हूँ। और बच्चा भी कहता है हाँ मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है, मैं जो भी कहती हूँ कहता हूँ वो दिला देती है ना। तो ये क्या है, ये प्यार है। और ये प्यार कौन सा वाला है, ये मोह माया वाला प्यार है। इसमें मोह माया है। और प्रेम जो होता है ना, जब आप देखिए प्रेम बोलेंगे ना, एक अच्छी सी एनर्जी आएगी प्यार की। वो प्रेम क्या है, वो मोह माया से परे है, उसमें समर्पण भाव है। प्यार जो है लेने देने का है, कि ये देंगे तो प्यार करते हैं, वो नहीं देंगे तो प्यार नहीं करते हैं। लेकिन आप जब प्रेम भाव में होगे ना, तो कोई लेने देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि समर्पण आता है। कि हम जो है, हम आपको नहीं दे सक रहे या नहीं नहीं ले सक रहे आपसे कुछ, तब भी हम आपको बहुत प्रेम करते हैं। तो वो इसको आप उससे मत जोड़िए कि शादी वाला प्यार या ये वाला प्यार या वो वाला प्यार, ये सब प्यार नहीं। मैं मोह माया और प्रेम में फर्क बता रही हूँ कि प्यार और प्रेम में क्या फर्क होता है, ठीक है। अब इसमें जो है प्यार प्यार जो है किसी को कुछ देने का नाम है, और प्रेम जो है वो खुद को समर्पण करने का एक भाव है, ठीक है। तो प्रेम एक शुद्ध भावना है और ये स्वार्थ से परे है। जो प्यार होता है ना, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, उसमें जो है आप निस्वार्थ भाव से सब कर रहे होते हैं। तो वो आपको, और जब जहाँ पे प्रेम होता है ना, वहाँ समर्पण होता है, वहाँ बंधन नहीं होता। हम फ्री छोड़ देते हैं सबको। और प्यार क्या है, वो बांध के रखता है, वो कहता है नहीं यहाँ इस समय आपको यहाँ पे आना है। हम समझते हैं हाँ प्यार है भाई जाना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे मीरा जैसा प्रेम है, वो कहती है कि ठीक है आप जब मुझसे मिलोगे, लेकिन मुझे तो आपसे मिलना ही है। तो उनका समर्पण है कि भाई कृष्णा चाहिए, वो कभी भी मुझे मिले, मुझे सिर्फ और सिर्फ कृष्णा चाहिए। उनको बंधन नहीं है कि तुम आज ही मिलो, अभी मिलो, आज इसी क्षण आ जाओ। उन्होंने कहा बस कृष्णा तुम्हारी आशा है तुमसे मिलने की, तुम जब भी मिलो। तो वो चीज समझिए कि प्रेम छोड़ता है, और प्यार जो है वो बांधता है आपको, बंधनों में बांधता है, रिश्तों में बांधता है, वादों में बांधता है ना। आपको ये करके ही देना है तो प्यार है, वो करोगे तो ही प्यार है। तो ये इसमें जो है फर्क करना बहुत जरूरी है। प्यार मोह माया में बांधता है, और प्रेम जो है उससे आपको हटाता है, दूर करता है, वो सबको इक्वल देखता है, उसके लिए सब एक बराबर होते हैं। अब आप देखिए कि फिल्मों में जो विलन होते हैं,
वो कितना बुरा बुरा काम करते हैं और हम कितनी नफरत कर रहे होते हैं, है ना, विलन से। लेकिन वही विलन अगली फिल्म में हीरो बन जाता है, तो हमें बड़ा अच्छा लगने लगता है। नेक्स्ट फिल्म में वो कुछ और बन जाता है, तब हमें अलग लगने लगता है। तो आप ये समझिए कि जो हमारे आसपास किरदार है और हम खुद एक फिल्म में काम कर रहे हैं, एक फिल्म में काम कर रहे हैं जिसमें कि हमें ये किरदार मिला हुआ है। तो जब आप अपने को फिल्म में काम करता हुआ फील करोगे तो आपका अगला किरदार कुछ और होगा। आज मैं इस जन्म में आई हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मैं इनसे जुड़ी हुई हूँ, मैं आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन नेक्स्ट बर्थ होगा, मुझे नहीं पता कहाँ होगा, हो सकता है कहीं मैं और हूँ, विदेश में हूँ, या कहीं साधु संत बन के घूम रही हूँ। तो ये जो चीजें है ना, हमें क्या है, ये आनंद की चीज है, आनंद लीजिए, साइड होके देखिए, हर एक रिश्ते को साइड होके देखने की कोशिश कीजिए, या अपने आप को उस जगह रख के देखने की कोशिश कीजिए। कर्ता भाव हटा दीजिए, मैंने किया, मैंने दिया, मैंने लिया, ये सारी चीजें आपको हटानी पड़ेंगी। तब जो है आप मुक्त हो पाओगे, क्योंकि ये जो यात्रा मोक्ष की होती है ना, ये आसान नहीं होती है। इसमें बहुत सारी चीजें जाननी होती है, बहुत सारी चीजें समझनी होती हैं, उसमें बहुत सारे जन्म हम बिता चुके हैं। तो हम क्या करते हैं ना, बहुत सारी चीजें हम करके आ चुके हैं, इस जन्म में भी वही करे जा रहे हैं। अब क्या हमें लगता है कि मैंने किया, मैंने नहीं किया, दोनों चीज में क्या होता है, एक जो भावना आती है वो जो संतुष्टि नहीं होती। कभी कभी लगता है नहीं, मुझे और भी कुछ करना था, मुझे ये भी करके देना था इन लोगों को, शायद मैं इस जीवन में नहीं कर पा रही हूँ। तो वहां पे क्या होता है, एक शिकायत का भाव आता है। तो अपने अंदर जो संतुष्टि होती है ना, वो नहीं रह पाती है। जब आप अपने को कर्ता भाव से हटा देते हो कि हाँ ये जो हो रहा है, मैं भी एक फिल्म में काम कर रही हूँ, मैं भी यहाँ पे साथ में हूँ सबके, तब आपके अंदर से जब वो कर्ता भाव खत्म हो जाता है, तो आप जो है अपने जीवन को अच्छे से जी पाते हो, समझ पाते हो। जब आप देखिए, मोह माया छोड़ना मतलब आशा भी छोड़ देना किसी से कुछ करना, कि कोई मेरे लिए ये करेगा, है ना, वो भी छोड़ देना है। आप किसी के लिए नहीं कर पाए, गिल्ट मत कीजिए, जितना हमने किया वो बहुत था। जितना हम कर पाए हमारे बच्चों के लिए, हम अपने से हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा करता है, और हर एक बच्चा भी कोशिश करता है अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा करने की, उनकी आशाओं को पूरा करने की। तो अब ये हमें आशा भी हटा देनी है, क्योंकि वो जो हमारे जीवन में लोग हैं ना, उनकी अपनी भी यात्रा है, उनका अपना भी कहीं ना कहीं कुछ लिखा हुआ है कि उनको कैसे जीना है। आप कोशिश कर सकते हो, हम ध्यान दे सकते हैं उन्हें, ये चीजें दे सकते हैं, रेमेडी बता सकते हैं, लेकिन करना तो उन्हें ही पड़ेगा। तो अपने आप को जो है कर्ता भाव से हटा दीजिए कि मैंने ही करना है, मुझे ही करना था, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, वो हो नहीं पाया। इन सब से भी अब आपको हटा देना है। अब क्या करना है, समर्पण करना है। इस समय जो हमारे साथ सिचुएशन है उसमें हमें समर्पण करना है। समर्पण करने पे जो है, आप जो है, अब हम लोग क्या करें, समर्पण करते हैं तो कैसे होता है, समर्पण में एक भावना होती है कि आप जो भी कर रहे हो वो उसमें ईश्वर की इच्छा है। तो अब जब समुद्र में जब नदी अपने रास्ते पे जा रही होती है, तो नदी ऐसी ऐसी जगहों से गुजरती है जहाँ आगे पहाड़ होते हैं, क्या क्या उसके आगे रुकावटें आती हैं, लेकिन उसको तो मिलना तो महासागर में ही है। सारी नदियां जाके महासागरों में मिलती हैं या किसी बड़ी नदी में मिलती हैं। तो उनका अपना एक रास्ता होता है, तो वो जो रास्ते पे चलती हैं, आप चलते रहिए, एक समर्पण कर दीजिए अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति। आप देखिए वो खुद आपको रास्ता दिखाएंगे, और खुद जो है अपने तक आने का रास्ता वो बना देंगे आपके लिए। आप खुद ब खुद वहां पे पहुंच जाओगे। लेकिन आपको जो है समर्पण करते हुए जो फ्लो में रहते हैं ना, वही कुछ पाते हैं। आप उल्टी दिशा में बहने लगोगे तो आपके लिए कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये जो है, उस विराट में समाहित होने की हमारी ये जो जर्नी है, ये इन सब बातों को समझ के ही आगे बढ़ पाएगी। और ये जो मैसेजेस हैं, ये अलग अलग शब्दों में हमेशा ही दिए जाते हैं, और ये आज भी यही सब आया, तो मैंने कहा ये हमें पढ़ के सुनाना होगा। और आगे भी हम इसी तरह की बातें करते रहेंगे कि वो जो आपको जो ईश्वर तक पहुंचने में, उसमें ना तो कोई डर आपके बीच में आएगा, ना कोई अहंकार आना चाहिए, ना कोई राग द्वेष तृष्णा कृष्णा, कुछ भी नहीं आना चाहिए ऐसा। आपको सिर्फ कहना है कि ईश्वर से मिलना है बस। और आप कह दीजिए कि आप जैसा रखोगे वैसा, मैं तो ऐसे ही कहती हूँ कि आप जैसे रखोगे मैं रह लूंगी। कोई विश होती है तो स्पेशली खास तौर पे तो वो सबके लिए करनी होती है। जब आप कोई भी विश सबके लिए करते हो ना, तो वो जरूर पूरी होती है। मान लो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो मैं कहूंगी कि मुझे घर चाहिए, तो मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि मुझे घर चाहिए मेरे लिए चाहिए, मैं कहूंगी ईश्वर ऐसा घर देना जहाँ जहाँ की रसोई सबके लिए खुली रहे,
जहाँ पे एक बड़ा सा कमरा हो, जहाँ हम आके ध्यान ज्ञान की बातें करें, सब लोगों को आसरा मिले, सब लोग वहां रहें और एक दूसरे के साथ ध्यान ज्ञान बांटे। तो ऐसी एक मैं प्रेयर करूंगी। विश भी मैं कोई करूंगी तो ऐसी ही करूंगी कि भाई मेरा भला तो कर, लेकिन ईश्वर मेरे परिवार के साथ जो मुझसे जुड़े लोग हैं उनका भी भला कर। तो जब आप इस ऊर्जाओं में आते हो ना, अपने आप भाव बदलते हैं, अपने आप विचार बदलते हैं मास्टर। तो ये थे आज के मैसेजेस। तो मास्टर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई बातों और नई ऊर्जाओं के साथ, और नई एनर्जी जो वो माँ गंगा हमें दे रही है, और जो ये हमारे गुप्त नवरात्र आजकल चल रहे हैं, ध्यान में बैठ के इन्हें रिसीव कीजिए। कोई मंत्र जब पूजा पाठ कोई विधि रिचुअल आपको नहीं आता है, उसकी जरूरत नहीं है। समर्पण भाव और प्यार का भाव, जो प्रेम भाव होता है, वो भगवान को दीजिए, वो खुद आपसे जुड़ जाएंगे। तो आज के लिए इन सभी को नमः शिवाय, धन्यवाद। जो जो लोग हमसे यहाँ और यूट्यूब पे कनेक्ट हुए हैं, आप सबको बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स है कि आप ऐसे ही आत्मा की यात्रा पे अपनी आगे बढ़ते रहे हमेशा।